सो चैप्टर स्टार्ट होता है एंड यूटा एक माइनर सा रिएक्शन देता है अबाउट द नोज ब्लीड ऑफ गोजो। एंड ये नोज ब्लीड गोजो के थकान का इशारा है, क्योंकि बहुत देर से गोजो 6 आइस का यूज़ कर रहा है, साथ में इतने सारे बैटल टेक्निक को गोजो लिमिट के करीब है उसके, और वो इस चैप्टर में हमें दिखता भी है। नेक्स्ट, गोजो एंड सुकुना फॉर द 4th टाइम डोमेन ओपन करते हैं एंड एंजल कहती है कि सुकुना भी जानता है कि कैसे रिवर्स कर्स टेक्निक से बर्नट आउट टेक्निक को रीजनरेट किया जा सकता है। बट यहाँ वो वंडर में है कि क्या सुकुना को ये आता था या उसने गोजो को देखकर ऑन स्पॉट ये सीखा। अगर सुकुना को ये नहीं भी आता था ना, तब भी उसके लिए ये ईजी था करना, बिकॉज उसने एक बार गोजो को देख लिया ये करते हुए, तो उसके लिए करना इजी है, क्योंकि एक जुजुत्सु मास्टरी तो उसको है ही है। साथ में जिस तरीके से वो अपनी टेक्निक्स का यूज़ करता है ना, उसके लिए नई टेक्निक सीखना भी शायद इजी है। देन कुसागा भी कहता है कि 3 मिनट का टाइम होता है जिसमें सुकुना गोजो के डोमेन को डिस्ट्रॉय करता है। उतने टाइम में गोजो को सुकुना को इतना डैमेज देना होगा कि वो श्राइन को होल्ड ना कर पाए। तो यहाँ एक रफ कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये डोमेन बैटल 3 मिनट के आसपास चलता है। नेक्स्ट पैनल में गोजो ऑल आउट जाता है सुकुना पर। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वो लिमिटलेस का यूज़ करके सुकुना को इधर उधर से खींच के मारता है। एंड यही बात कर रहा था मैं कि गोजो डोमेन बैटल जीतना शुरू किया है और वो ऑल आउट जा रहा है, तो समवेयर गोजो को भी पता है कि वो उसके लिमिट को रीच कर रहा है, तो उसे भी इस बैटल को जल्द से जल्द उसकी एंड पर लाना है। कांस्टेंट ब्रेन को हील करते रहना एंड 6 आइस का ओवर यूज़, साथ में हैवी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़, तो ये सब एक टोल लेगा गोजो के ऊपर। और कोई रीज़न है कि गोजो हमेशा आंखों पर मास्क पहनकर रहता है, इसीलिए क्योंकि अभी उसका आंख बहुत देर से एक्सपोज्ड है, तो लाइक कुछ तो साइड इफ़ेक्ट हैं, इसके लिए गोजो मास्क पहन के था स्टार्टिंग से ही। देन गोजो सुकुना को अपने टूवर्ड्स खींचता है, पंच करता है, पर सुकुना ब्लॉक कर लेता है उस पंच को। एंड देन गोजो का डोमेन टूटता है, पर सुकुना का श्राइन भी टूटा रहता है। डोमेन के बाहर आने के बाद सुकुना का फेस आधा जला हुआ होता है, तो शायद अंदर गोजो ने रेड या कुछ यूज़ किया तो गिव दैट डैमेज टू सुकुना। मीवा कहती है कि इसका मतलब गोजो सेंसे डोमेन के अंदर स्ट्रॉन्गर है। यूजी कहता है कि ही कैन विन। तो अगर हम कंटिन्यू देखें पिछले 2 चैप्टर से, तो गोजो सुकुना को डोमेन के अंदर इतना डैमेज दे ही रहा है कि सुकुना का श्राइन होल्ड अप नहीं कर पा रहा है। एंड यहाँ पर गोजो जीत रहा है डोमेन बैटल इन कॉज ऑफ हिज ओन डोमेन गेटिंग डिस्ट्रॉयड। एंड नेक्स्ट पैनल में गोजो सुकुना को एक पंच से उड़ा देता है। अगेन हैवी ब्लोज फ्रॉम गोजो साइड, इस पॉइंट को याद रखना। गोजो एंड सुकुना फॉर द 5th टाइम डोमेन ओपन करते हैं एंड इस बार सब नोटिस करते हैं कि गोजो का डोमेन थोड़ा पहले खुलता है। जब दोनों डोमेन के अंदर आते हैं तो इनसाइड द डोमेन गोजो कहता है कि क्योंकि तुम्हारी बॉडी को हील किया तुमने, तो तुमने अपनी कर्स टेक्निक को हील करने में लेट हो गए। इवन दो वो फ़र्क सिर्फ 0.01 सेकेंड का था, तुमने हिट ले लिया इन्फिनिटी वॉइड का। ये कहकर गोजो सुकुना के चेस्ट में स्टैब करता है एंड 2 मिनट 40 सेकेंड के बाद सुकुना का श्राइन कोलैप्स हो जाता है गोजो के डोमेन के अंदर। अब क्योंकि सुकुना का डोमेन कोलैप्स हो गया है, गोजो का श्योर हिट इफेक्ट हिट कर देता है एंड गोजो की डिस्क्राइब्ड है कि सुकुना का ब्रेन लोड ले नहीं पाता है अनलिमिटेड नॉलेज का। एंड पैनल देखकर हमें पता ही चल रहा है कि सुकुना भी इससे कॉप अप नहीं कर पाया। जैसा कि हमने सीज़न 1 में देखा था, गोजो के डोमेन का श्योर हिट इफेक्ट यही है कि वो सामने वाले के दिमाग को अनलिमिटेड नॉलेज से भर देता है, जो कि इंसान कॉप अप नहीं कर सकता और लाइक ब्रेन डेड भी हो सकता है। बट यहाँ भी सुकुना एक गेम खेल रहा है, इसके आगे मैं बात करूँगा इसके ऊपर। नेक्स्ट गोजो स्टेटमेंट देता है कि अभी नहीं, कम से कम इसके हार्ट को क्रश करके लीवर्स और लंग्स को तोड़ना है, इसे मौत के उतने करीब ले जाना है जितना यूजी भी नहीं गया था। तो यहाँ गोजो फुल रिवेंज मोड में है कि सबका बदला लेगा रे तेरा सतुरा। ओके, एंड मजाक बहुत हो गया। कमिंग टू माई पॉइंट, गोजो सुकुना को मारने जाने ही वाला होता है कि महारोगा की व्हील क्लिक करती है एंड सुकुना कहता है कि विद दिस आई समन, एंड महारागा की एंट्री हो जाती है।
सुकुना ने कैसे किया ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि वो खुद वॉइड से हिट हुआ था तब भी वो ये कर पाया। एंड गोजो भी शॉक्ड है कि अभी क्यों। एंड गोजो तुरंत रिवर्सल रेड मारने की कोशिश करता है, पर मोहरोगा अंदर से वन हिट में गोजो का डोमेन तोड़ देता है। डोमेन को अंदर से वन हिट में तोड़ना लाइक मोहरोगा की पावर्स भी कम नहीं है। एंड गोजो अब शॉक्ड है कि मोहरोगा पहले से ही इन्फिनिटी से अडेप्टेड कैसे है और उसके श्योर हिट इफेक्ट को कैंसिल कैसे कर रहा है। तो यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है। तो मोहरोगा कैसे गोजो की इन्फिनिटी से अडेप्टेड था। सुकुना ने व्हील को एक्टिवेट रखा था, ये तो हमें पता है। जब सुकुना इन्फिनिटी वॉइड से हिट हुआ उस टाइम पर मोहरोगा ने अडेप्ट कर लिया गोजो के डोमेन से, और तब भी वो डोमेन को अंदर से तोड़ पाया। तो व्हील 2 बार क्लिक हुआ है, कंफ्यूज मत होना। एक बार मोहरोगा की एंट्री पर और एक बार पिछले चैप्टर में भी क्लिक हुआ था। तो पहला तो इन्फिनिटी वॉइड के लिए था, जब सुकुना इन्फिनिटी वॉइड से हिट हुआ उसी टाइम पे मोहरोगा ने उसको अडेप्ट कर लिया। बट जो दूसरा क्लिक था जो कि पिछले चैप्टर में हुआ था वो किस लिए था। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि क्या अगर मोहरोगा ने रेड को अडेप्ट किया तो वो ब्लू और पर्पल से ऑटोमेटिकली इम्यून हो जाएगा। क्या वो कर्स टेक्निक से एक कर्स टेक्निक को अडेप्ट करता है, या वो डायरेक्ट ही अगर आपने उस पर एक अटैक किया तो आपकी सारी कर्स टेक्निक से इम्यून हो जाएगा। क्वेश्चंस बहुत है। ये चैप्टर भी बहुत ही अमेजिंग था। ये फाइट का सबसे बेस्ट पार्ट है एंड ये चैप्टर बेस्ट था इस पूरे फाइट का। सुकुना का हमें कुछ पता नहीं चला कि हिट लेने के बाद वो कहाँ गया और क्या हो सकता है। वो शैडोज़ में चला गया है जैसे उसने योरोजू के फाइट में किया था। बट इसके आगे क्या सुकुना अभी होश में है या अभी भी वो श्योर हिट इफेक्ट में हिटेड है। एंड अब क्योंकि सुकुना ने हिट ले लिया है इन्फिनिटी वॉइड का, तो क्या यहाँ पे वो हिट मेगुमी को भी जाएगा। जो सुकुना के ऊपर असर हुआ है अपना श्योर हिट इफेक्ट का गोजो का, क्या वो चीज़ मेगुमी को भी हिट करेगी या नहीं। मुझे ये चैप्टर पढ़ने के बाद तो ऐसा तो अगर सुकुना को इन्फिनिटी वॉइड हिट हुई है एंड अब वो ऐसे स्टेट में है जहाँ वो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो शायद मेगुमी यहाँ पर जागे। ये बस एक रैंडम थियरी है जो मैंने पढ़ने के बाद तुरंत मेरे दिमाग में आई कि सुकुना अभी करेक्ट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, तो हो सकता है वो बॉडी पे से कंट्रोल भी खोने लगे एंड मेगुमी उठे इस मोमेंट पे। क्योंकि गोजो मोहरोगा से लड़ रहा है बट वो उसे हरा पाएगा या नहीं अब पता नहीं। तो यहाँ पर अगर कोई उसकी हेल्प कर सकता है तो वो शायद मेगुमी हो, जैसा यूजी वाली फाइट में हुआ था। ये बस एक रैंडम थियरी है, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो इसे एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट की तरह लेना। अपने थॉट्स को कमेंट करो, आपको क्या लगता है गोजो अब कैसे मोहरोगा का सामना करेगा एंड ये फाइट अब यहाँ से कहाँ जाएगी। क्या गोजो जीतेगा, गोजो हारेगा, या फिर ये फाइट अब इंटरप्ट करेगा कोई और। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो और भी कंटेंट्स के लिए टू रिलेटेड जुत्सु काइजन। कियोत्सुके सायोनारा।